बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी नामक राज्य में एक सम्मानित दरबारी की 4 सुंदर और गुणवान बेटियां रहती थीं, आर्या, वृंदा, काव्या और सौम्या। चारों बहनें न केवल सुंदर थीं, बल्कि अपने गुणों में भी अनोखी थीं। आर्या बुद्धिमान और शांत थी, वृंदा नृत्य और संगीत में निपुण थी, काव्या वीरांगना थी, जबकि सौम्या को प्रकृति और औषधियों का गहरा ज्ञान था। राज्य के निकटवर्ती समरगढ़ में 2 पराक्रमी राजकुमार रहते थे, युवराज अद्वैत और उनके छोटे भाई राजकुमार विवान। एक दिन वे अपने सैनिकों के साथ हिमगिरी आए। राजा ने उनके स्वागत में भव्य आयोजन किया, जिसमें चारों बहनों ने भी भाग लिया। जैसे ही राजकुमार अद्वैत ने सभा में प्रवेश किया, आर्या और वृंदा की नजरें उन पर टिक गईं। दूसरी ओर राजकुमार विवान की नजरें काव्या और सौम्या पर जा टिकीं। धीरे धीरे चारों बहनों को एहसास हुआ कि वे दोनों राजकुमारों की ओर आकर्षित हो रही हैं। समय बीतता गया और चारों बहनों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। आर्या और वृंदा दोनों चाहती थीं कि अद्वैत उन्हें पसंद करें, जबकि काव्या और सौम्या विवान का ध्यान आकर्षित करने में लगी थीं। धीरे धीरे उनके बीच ईर्ष्या बढ़ने लगी। वे पहले एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थीं, लेकिन अब छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगी। राजमहल में भी यह चर्चा होने लगी कि कौन सी बहन राजकुमारों का दिल जीतेगी। लेकिन राजकुमारों ने कभी किसी के प्रति कोई विशेष संकेत नहीं दिया, जिससे बहनों की उलझन और बढ़ गई। एक दिन राजमहल में एक बड़ा संकट आ गया। पड़ोसी राज्य के क्रूर तांत्रिक राजा शालिग्राम ने हिमगिरी पर आक्रमण कर दिया। उसने महल में जादू बिखेर दिया, जिससे सभी सैनिक बेहोश हो गए। चारों बहनें और राजकुमार महल में फंस गए। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, तुम सब प्रेम के कारण लड़ रहे थे, लेकिन सच्चा प्रेम त्याग में है। जो सच्चे दिल से अपने प्रिय का सम्मान करेगा, वही इस संकट से बाहर निकल पाएगा। अचानक अद्वैत ने कहा, मैं केवल उसी से विवाह करूंगा जो दूसरों की खुशी के लिए अपना प्यार त्याग सके। यह सुनकर आर्या ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं वृंदा से ज्यादा अद्वैत का प्यार नहीं चाहती, मुझे उसकी खुशी चाहिए। वृंदा ने भी सिर झुका लिया और कहा, अगर आर्या त्याग कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। उधर विवान की बात पर काव्या और सौम्या ने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा दी। इस त्याग और प्रेम की शक्ति ने जादू को तोड़ दिया। तांत्रिक राजा का श्राप नष्ट हो गया और हिमगिरी बच गया। इसके बाद राजकुमार अद्वैत ने आर्या को अपनी पत्नी चुना, क्योंकि वह सबसे अधिक बुद्धिमान और निस्वार्थ थी। विवान ने सौम्या से विवाह किया, क्योंकि उसे उसकी कोमलता और दयालुता भा गई थी। वृंदा और काव्या ने भी अपने लिए बेहतर मार्ग चुना। वृंदा ने नृत्य और संगीत को अपनाया, जबकि काव्या ने योद्धा बनकर राज्य की रक्षा करने का निर्णय लिया। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि त्याग, सम्मान और सच्ची समझ से फलता फूलता है।